अस्सलाम वालेकुम। एटीवी क्लिनिक में हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस हफ़्ते हम बात करेंगे जोड़ों की तकालीफ़ के बारे में। 20 करोड़ से ज़ायद लोग जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से मुतासर होते हैं और इसकी काफ़ी इक़साम हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है या जो सबसे ज़्यादा आम पाई जाती है वो लोग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन जोड़ों की तकालीफ़ के लिए क्या हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ऐसी तदाबीर ले सकते हैं जिससे दर्द बेहतर हो जाए, इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट में मौजूद हैं डॉक्टर सलमान अब्बासी, ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन है। इसके बारे में इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? क्योंकि जब पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, तो स्पेसिफिकली उसकी टाइप्स या वो है क्या? एक्चुअली आर्थराइटिस बहुत सारी किस्मों का होता है, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि आपने बताया कि दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, देयर आर सो मैनी काइंड्स। लेकिन जो कॉमनेस्ट है दैट इज़ द ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सबसे ज़्यादा ये ओल्ड एज ग्रुप में होता है लाइक 55-60 ईयर्स से ज़्यादा जो है, एंड इट्स अ एजिंग प्रोसेस डिजीज़ बेसिकली। और इसमें जोड़ आदमी के टेढ़े हो जाते हैं, उसमें खुरदरापन आ जाता है और पेशेंट प्रेजेंट करता है हमें पेन और स्वेलिंग के साथ। पेशेंट चल नहीं सकता, उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, उसको तकलीफ़ होती है और उसकी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो सफ़र करता है उनसे। तो तो जी सॉरी। आपने कहा कि डेली एक्टिविटी सफ़र करता है। जो ये जैसा हमने कहा बहुत सारी इकसाम है, हम इसके अंदर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है या सेप्टिक आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है? उसके अंदर डिफरेंशिएटिंग फ़ीचर्स क्या होने चाहिए? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, कि पेशेंट की सबसे ज़्यादा हिस्ट्री ली जाती है पहले, डिटेल्ड हिस्ट्री, उसके बाद पेशेंट को एग्जामिन किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डू सम इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें ब्लड टेस्ट भी हैं और एक्सरेज भी हैं। उसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर उसको पेशेंट को लेबल करते हैं, आइदर दिस पेशेंट इज़ ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और द ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस डिफरेंट है, उसमें सेप्सिस हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जोड़ में, जबकि रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फेक्शन नहीं होता, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से ही चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से ही पेन होती है पेशेंट को। अच्छा, जो हमने कहा कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं और बहुत ज़्यादा पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, डिस्ट्रेसिंग पेन होती है उसको, तो इस पेन को या कौन सी ऐसी हम चीज़ें कर सकते हैं कि इसको हम लिमिट कर सकें? क्योंकि ये तो एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एक दफ़ा एक पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो वो प्रोग्रेसिवली वर्सन करती रहती है। जी। तो पेशेंट को खुद क्या करना चाहिए कि वो उस प्रोग्रेशन को रोक सके, उसकी डिले कर सके, जो नेचुरल प्रोग्रेशन है डिज़ीज़ की? उसमें यह है कि आप डेली एक्टिविटीज़ को रोकते नहीं हैं, जॉइंट्स को मूव करते रहते हैं, एक्सरसाइजेज़ हैं, बहुत सारी फिज़ियोथेरेपीज़ हैं, डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सिम्टम इज़ द पेन एंड इन सम पेशेंट देयर इज स्वेलिंग आल्सो। पेन, ऑब्वियसली फॉर द पेन वी हैव टू गिव द पेन किलर्स टू द पेशेंट। उसको पेनलेस करना है हमने, जब पेनलेस होगा तो ऑब्वियसली उसके जॉइंट्स जो हैं वो मूव करेंगे। और उसके लिए पेन किलर्स के लिए भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास, जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो उसमें ऑपरेशन से पहले बहुत सारी चीज़ें हम अटेम्प्ट करते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी 4 ग्रेड्स होते हैं, उसको हम ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। 1 और 2 में हम मेडिसिन से ट्रीट करते हैं प्लस फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस। 3, 4 में हमारी इंडिकेशन आ जाती है ऑपरेशन की, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर। अच्छा सर, आपने बड़ी एक अच्छी बात की। ऑपरेशन से रिलेटेड जो है लोगों को बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशंस होती हैं,
बहुत सवालात होते हैं कि नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करा। एक तो सबसे पहली बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे पास जो जॉइंट्स होते हैं, लार्ज जॉइंट्स इफ़ेक्ट होते हैं, तो उसके अंदर नी रिप्लेसमेंट एंड हिप रिप्लेसमेंट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। लेकिन क्या करानी चाहिए और किस स्टेज पे जाके पेशेंट को कंसिडर ख़ुद करना चाहिए कि उसको ही शुड गो एंड कंसल्ट हिज डॉक्टर के जी मेरे जोड़ों में इतने अरसे से दर्द है, तो आप मुझे इसके बारे में मज़ीद बताएंगे। द मेन इंडिकेशन इज़ द पेन। और अगर मैं पेन के बारे में कहूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, these are the three indications. मतलब पेन इज़ द मेजर सिम्टम एंड वी हैव टू ट्रीट दैट। फॉर इंस्टेंस के ग्रेड 1 और 2 में पेशेंट को एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, अनबियरेबल पेन है, उसमें भी वी कैन गो फॉर द रिप्लेसमेंट सर्जरी। लेकिन 3-4 में जो जॉइंट्स हैं उसकी सर्फेसेस बहुत ज़्यादा डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, बहुत खुरदरी और बहुत डी शेप हो जाती हैं। उसमें फिर इफ़ेक्ट होता है पेशेंट की मूवमेंट्स। ऑब्वियसली वो टांग को सीधी नहीं कर सकता या उसको पूरा फोल्ड नहीं कर सकता। अगर उससे ज़्यादा करेगा तो पेन होगी, स्वेलिंग होगी, उसमें सोजिश बढ़ेगी। तो इसलिए 3-4 में डेफिनेटली विल गो फॉर द रिप्लेसमेंट सर्जरी, रिप्लेसमेंट थेरेपीज। अच्छा, एक दफ़ा अगर हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो इज़ इट वेरी इजी, आराम से जो है पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, या आपकी जो जिस तरह हमने कहा कि स्टिफनेस हो जाती है, जोड़ अकड़ जाते हैं, मूवमेंट उनकी कम हो जाती है, तो वो रेंज ऑफ मूवमेंट वापस आ जाती है उसके अंदर? रेंज ऑफ मूवमेंट नियर टू द नॉर्मल अचीव हो जाती है। अब जो बहुत एडवांस और रीसेंट इम्प्लांट्स हैं जो कि हम जोड़ तब्दील करते हैं, जिनका मेटल इम्प्लांट्स होते हैं, अब बीच में पॉलीथाइलिन का उसका जो है इंसर्ट होता है, उससे आपकी काफ़ी नियर टू द नॉर्मल रेंज आ जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि लाइक नी रिप्लेसमेंट की आपने बात की। नी रिप्लेसमेंट का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पूरा नी निकाल दें, उसका पूरा घुटना निकाल दें, कि ऊपर से और नीचे से आपने उसका ब्लॉक लिया और वो निकाल दिया। उसकी जो नी की सरफेसेस हैं उसको हम रीसरफेस करते हैं, उसको दोबारा से हम स्मूथ करते हैं नए इम्प्लांट्स डाल के। और उसके बीच में नॉर्मली जो बोन्स होती हैं दो, ऊपर नीचे, फीमर और टिबिया, उसके नीचे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह हमारे कान की हड्डी होती है, उसको हम रिप्लेस करते हैं पॉलीथाइलिन से। दैट इज़ द सॉफ्ट पार्ट, बाकी मेटल का होता है। तो पेशेंट को थोड़ी सी एम्बिग्युइटी होती है, थोड़ी रिजर्वेशंस होती हैं कि पूरा नहीं कट जाएगा और उसकी जगह दूसरा मेटल डल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मतलब हम खाली वो जो कार्टिलेज है जो कुशन करता है जॉइंट को, उसको रिप्लेस कर रहे होते हैं, प्लस बोन की सरफेस को। ठीक, तो वो सरफेस और वो सिर्फ रिप्लेस होती है, पूरी बोन, उनका जॉइंट नहीं रिप्लेस होता। सर, नी रिप्लेसमेंट, हम दोनों टॉपिक्स अलग ले लेते हैं, हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट। इनकी जो एक मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन सुने हैं कि ओपिनियंस के इनकी एक दफ़ा करा लें तो दोबारा इम्प्लांट आपको कराना पड़ेगा, तो इनकी लाइफ कितनी होती है, एज एन लाइफ लॉन्ग चलते हैं या पेशेंट को बार बार रिप्लेस कराने पड़ते हैं? क्योंकि काफ़ी आई एम श्योर लंबा प्रोसीजर होगा और ऑपरेशन भी जो है वो काफ़ी लंबा होगा। यूजुअली इसकी जो लाइफ है, जो रीसेंट इम्प्लांट्स हैं, उसकी लाइफ 15 to 17 ईयर्स रिपोर्टेड है वर्ल्ड में। लेकिन अब मैं एग्जांपल दूंगा आपको गाड़ी के स्पीडोमीटर की, कि स्पीडोमीटर पे तो 180 तक स्पीड होती है, लेकिन आप 180 नहीं चलाते, 80-100, क्योंकि आपको अपने आप को भी सेव करना है और गाड़ी को भी सेव करना है। तो जितना इसका इम्प्लांट का आप केयर करेंगे, जितनी आप लाइक स्पोर्ट्स नहीं करेंगे या फिर भाग दौड़, चलना फिरना उतरना, या इस पर कोई इंजरी नहीं होगी, उतना लाइफ लॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा इम्प्लांट आपका चलेगा। अच्छा, मतलब पोस्ट ऑप जो है आपको अपने जॉइंट्स का वो ख्याल रखना पड़ेगा और ऑपरेशन से बचने के लिए मज़ीद ख्याल रखना पड़ेगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे सवालात पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0514102347 या 0514102348 पे। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे कि ये इसकी जितना आप ज़्यादा कम यूज़ करेंगे, जितना ख्याल रखेंगे, उतना लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलेगा। कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हैं? Complications related to the patient or the implant? पेशेंट। कॉम्प्लिकेशंस बाज़ पेशेंट्स में पेनफुल होता है इम्प्लांट, और
यूजुअली फिज़ियोथेरेपी से हम उसको रीगेन कर लेते हैं, उसकी मूवमेंट्स, और पेन भी सेटल हो जाता है। एज सच कोई कॉम्प्लिकेशंस ऐसी नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हर चीज़ की होती हैं। ऑपरेशन के दौरान भी हो सकती हैं, और ऑपरेशन के फ़ौरन बाद भी हो सकती हैं, और ऑपरेशन के बहुत देर के बाद भी हो सकती हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि कितना आप ख्याल रखते हैं। शुरू में जब तक आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं होते, जब तक तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको केयर करेगा। लेकिन उसके बाद आपको डॉक्टर की एडवाइसेस पे को फॉलो करना है आपने, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं सगीर बोल रहा हूँ आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से। जी सगीर साहब, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी मदर है, उनकी एज तकरीबन 65 है, और उनके गोडों का जो दर्द है, ये जो गोडों के जो जोड़ होते हैं ये प्लेन हो चुके हैं। हाँ, तो इसका ये है कि वो इसकी क्या एक्सरसाइज क्या करें, और जो दवाई है ये कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें। सर, आप कोई सवाल मज़ीद पूछना चाहेंगे सगीर साहब से? वेट उनका हैवी है या? सगीर साहब, आपकी वालदा का वज़न तकरीबन कितना होगा? तकरीबन 100 से ऊपर है। ठीक है, और उनकी हाइट बता देंगे आप, कद कितना होगा तकरीबन? हाइट उनकी है 5 फुट 6 इंच। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, हम आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी आतिफ साहब, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी डॉक्टर साहब, मुझे मेरी वालदा है, इट्स अबाउट 65। तो उनको काफ़ी अरसे से मतलब उनकी लेफ्ट नी में मतलब ये प्रॉब्लम है जो आप अभी प्रोग्राम में बता रहे थे, और उनका जो घुटना है थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हो गया है, और स्वेलिंग भी होती है, और चलने में उठने बैठने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और गुज़िश्ता तकरीबन काफ़ी अरसे से फिजियोथेरेपी भी चल रही थी, और डॉक्टर्स को भी दिखाया था, तो मगर उन्होंने मतलब कुछ ऐसे टैबलेट्स दी थी नी जॉइंट की, तो वो दी थी, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। तो अब मैं मतलब काफ़ी अरसे से इतना इलाज करने के बाद हम इस स्टेज पे आए हैं कि इनका प्रॉपर हम इलाज करें, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी करा ली है प्रॉपरली, और वो डेली रूटीन के मतलब घर में काम ऐसे होते हैं तो वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो उस हवाले से मतलब हमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ होती है उनके पाँव में, और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है उनको, मगर फिर भी कोशिश करके वो अपनी मूवमेंट को मतलब रखती हैं घर में। ठीक। तो आप इस हवाले से अगर मुझे कोई दे सकें सजेशन, कि मैं, क्योंकि मैं कराची में हूँ, तो यहाँ पर मैंने इनको काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया था, और मोहम्मद अली शाह साहब को भी दिखाया था, तो उनसे भी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा कुछ खास। तो ऐसे कोई डॉक्टर बताएं, ऐसी कोई ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज भी मैं घर में खुद करवाता हूँ उनको, ठीक। बताया, मगर कंटिन्यू नहीं हो सकता। जी आतिफ तो साहब, हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम, सवाल पूछिए अपना प्लीज़, और नाम बता दीजिए, कहाँ से बात करें? फारूक बोल रहा हूँ कराची से। जी फारूक साहब। तो मैं, हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे जोड़ों में बड़ा शदीद दर्द होता है, जब बैठता हूँ उठता हूँ तो फिर बहुत शदीद दर्द होता है। अभी तक मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया तो नहीं है। ठीक है, एक पहला मशवरा ये कि डॉक्टर को दिखा दें। दूसरा, मुझे ये बता दें कौन से जोड़ों में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है? ये गुटिया नहीं है पैरों की। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, सुबह उठने पे कोई आपको अकड़ाव तो महसूस नहीं होता, या ऐसा तो हाँ नहीं जी, बसा होता? बिल्कुल होता है। जब रात को मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो बड़ी मुश्किल से मुझे वो तकलीफ होती है, बड़ी मुश्किल से उठता हूँ। और दूसरा मेरा काम जो है वो बैठ के ये खाना बनाना होता है, तो जी। जब मैं बैठता हूँ और फिर उठता हूँ बड़ी शदीद तकलीफ होती है मेरे को। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपके सवाल का भी जवाब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास जो पहले कॉलर थे आज़ाद कश्मीर से, उनकी मदर को था नी जॉइंट पेन था, और कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट वगैरह भी कराई है उसके लिए, तो वो फर्दर आपसे पूछना चाह रहे थे कि क्या कराना चाहिए उनको। अच्छा, इसमें पहले जो हमारे कॉलर थे उनका
रिप्लाई ये है उनके बारे में कि एक तो वेट रिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उनका जोड़ तब्दील भी कर देते हैं, अगर वेट ज़्यादा है पेशेंट का तो उसका वियर टियर ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा जल्दी डैमेज होगा। इसके अलावा अगर वो फिज़ियोथेरेपी ट्राई कर चुके हैं, मल्टीपल ड्रग्स ले चुके हैं, तो अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो ही शुड गो टू सम ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके एक्सरेज प्रॉपर वेट बियरिंग एक्सरेज करवाएं और डायग्नोज करा के अगर शी इज़ द कैंडिडेट फॉर नी रिप्लेसमेंट, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दैट। क्योंकि एज जिस तरह बढ़ती है उसमें आपके बॉडी रिजर्व्स का जो है कम होते जाते हैं, और दूसरी जो आपकी डिजीज़ हैं वो एंटर होती जाती हैं अपनी लाइफ में, लाइक हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है। जब वो दूसरी डिजीज़ आ जाती हैं आपकी लाइफ में तो फिर आपके ऑपरेशंस भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वेट उनका मदर का काम करें, फिज़ियोथेरेपी को कंटिन्यू करें, ट्राई करें मेडिसिन, उससे सही नहीं होता तो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और उसका ट्रीटमेंट लें। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, हमेशा डॉक्टर के पास और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जो उस चीज़ का डॉक्टर है। तो जोड़ों के जितने दर्द हैं प्लीज़ काइंडली अपने ऑर्थोपीडिक सर्जन को दिखाएं और उनसे मशवरा लें। ना डॉक्टर साहब ने कहा, एक जो आतिफ साहब का सवाल था वो भी कुछ इसी तरह से रिलेटेड था, उनकी मदर के लेफ़्ट नी जॉइंट में स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि पेन है, और फिज़ियोथेरेपी के बाद और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट्स के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको, तो उनके लिए भी नी रिप्लेसमेंट इज़ अ गुड चॉइस। उन्होंने खुद ही अपन कहा था कि नी रिप्लेसमेंट एडवाइस हुआ हुआ है उनको, और बाकी उन्होंने बड़े सीनियर्स डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो उसमें मेरे ख़्याल से उनको नी रिप्लेसमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन पहले जाएं डॉक्टर के पास, डायग्नोज करवाएं अपना, एक्सरेज प्रॉपर करवा के, और अगर नी रिप्लेसमेंट है तो स्ट्रेटली गो फॉर द नी रिप्लेसमेंट। आतिफ साहब, हमें उम्मीद है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको कन्विंस करें कि नी रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए और उसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। एक और सवाल आया था फ़ारूक साहब का कराची से, जो ये पूछना चाह रहे थे कि उनकी मॉर्निंग स्टिफनेस है और वो कुक हैं, शायद बैठ के उनका काम ज़्यादा है, तो स्टिफनेस भी कंप्लेन कर रहे हैं और सिवियर पेन है बायलैटरल नी जॉइंट्स के अंदर उनके। डॉक्टर साहब, इसका आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन से किया मॉर्निंग स्टिफनेस का। इनके अंदर हमें रूल आउट करना पड़ेगा रियोमेटॉइड आर्थराइटिस को, कि हैंड जॉइंट पेन तो नहीं है, उसका क्राइटेरिया है। पहले तो हमें डिसाइड ये करना पड़ेगा कि इनका ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर रियोमेटॉइड आर्थराइटिस है। वो कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, एक्सरेज की फाइंडिंग्स होती हैं, उसके ऊपर आप डायग्नोज करते हैं। खुद से मेडिसिन ना लें, डॉक्टर के पास जाएं और अपना डायग्नोज करवाएं पहले। हो सकता है कि इनको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही ना हो, सिर्फ ये रियोमेटॉइड अगर लेबल हो जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट लेते हैं तो हो सकता है मेडिसिन से सिर्फ ये सेटल हो जाए। अभी इनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिली है। फ़ारूक साहब, आपने खुद ही कह दिया था कि आप डॉक्टर के पास नहीं गए थे, तो आप डॉक्टर को दिखा दें और उससे उम्मीद है काफ़ी आपको खुद भी मशवरा मिल जाएगा और बेहतरी आ जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नसरीन अख्तर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मेरी उम्र है तो 55 है तकरीबन जी, और वजन भी मेरा है 65। अच्छा, अपनी हाइट भी बता दीजिएगा जोड़ों की प्लीज़। तकलीफ है, पिछले 10 साल से मुझे जोड़ों की तकलीफ है और मैं मैडम, हर तरह अपनी के इलाज हाइट बता देंगी आप प्लीज़? जी, हाइट बता हाइट देंगी? मेरी 5 फीट से ऊपर ही है तकरीबन। अच्छा, 10 साल से आपको जोड़ों की तकलीफ़ है। आप ये बता देंगी कौन से जोड़ों को में आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है? तकरीबन सबको। मेरे ना दोनों बाजू में फ्रीजन शोल्डर भी हो चुका है। अच्छा, शुगर की भी बीमारी है आपको? नहीं, वो भी नहीं है। बस ये है कि मेरे जोड़ सूज जाते हैं, अब जैसे टांगे हैं सूजी हुई हैं और ये घुटने हैं, मुड़ते नहीं हैं। ऊपर बैठ के मैं पिछले 12-13 साल से नमाज में कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब, हाथ आप की कोई मज़ीद उंगलियां भी सवाल सूज पूछना जाती चाहेंगे? हैं मेरे। अभी ये पिछले पूरा महीना मुझे बहुत शिद्दत की तकलीफ रही है। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया है, यहाँ हमारे हेल्थ में है, हैंडीकैप वगैरह में, सब जगह, लेकिन तकलीफ खत्म नहीं होती। दवा खाती हूँ ना तो थोड़ा आराम आ जाता है। ठीक, आप कुछ पूछना चाहेंगे? उसके बाद मैं फिर तकलीफ में बहुत रहती हूँ।
अच्छी अब मैं खासी पिछला पूरा महीना मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, ना मेरे पाँव नीचे रखती हूँ ना से महसूस होता है जैसे कांच पे रखे हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन उन्होंने काफ़ी दे दी हैं। ठीक है नजरीन साहिबा, हम आपके सवाल का जवाब अभी देते हैं। एक हमारे साथ रहेगा, हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आके डॉक्टर साहब से आपके सवाल का जवाब लेते हैं।